अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे वी डिस्कस द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी इन रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स। व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स? सो उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो चलें, आज हम अपना टॉपिक रिस्पायरेटरी पिगमेंट स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी पिगमेंट? सबसे पहले हम इसके देखेंगे इंट्रोडक्शन। Respiratory pigments are colored molecules. Respiratory pigments colored molecules होते हैं. They are responsible for transport and storage of oxygen. और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर करने का काम करते हैं, यानी इनके ज़िम्मे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने का काम होता है। आगे हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। देयर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में दो टाइप्स के रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन एंड अदर इज कॉल्ड द मायोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन एंड व्हाट इज मायोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन नंबर वन आर फाउंड इन आरबीसीज। हीमोग्लोबिन आरबीसीज में पाया जाता है। व्हाट इज आरबीसीज? आरबीसीज इज द रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं। So are found in RBCs, not found in young blood cells, ना कि young blood cells में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमको ये पॉइंट याद रखना होगा कि are found in RBCs, hemoglobin are found in RBCs, not found in young blood cell. As compared to myoglobin, myoglobin it is found in muscles, not found in RBCs. मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ये आरबीसीज में पाया जाता है, यंग ब्लड सेल में नहीं होता। और ये जो मायोग्लोबिन है ये इट इज़ फाउंड इन मसल्स, ये मसल्स में पाया जाता है। एंड नंबर टू मेड ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स 574 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ये इस फोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है और 574 अमाइनो एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं। और अमाइनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होती है, 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 बीटा चेन्स। और इस तरह अगर हम मायोग्लोबिन को देखें कि मेड अप ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये वन पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। और ये आप पॉइंट दूसरा याद रखिएगा कि मेड अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। 574 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट और अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन की शक्ल में मौजूद होती है। और मायोग्लोबिन के बारे में अगर देखें कि मेड अप ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन, ये सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। और नंबर थ्री पॉइंट, हीमोग्लोबिन कंटेन 4 हीम ग्रुप। हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम्स ग्रुप होते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हीम क्या चीज़ होती है। ये हीम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ये हीम क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। इस तरह हम बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेन 4 हीम ग्रुप। किस तरह? देखिए, ये यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हर अमाइनो एसिड के साथ साथ एक हीम ग्रुप मौजूद होता है। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेन 4 हीम ग्रुप। और ये जो हीम होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। इस तरह हम मायोग्लोबिन का भी बोल सकते हैं कि कंटेन 1 हीम ग्रुप। इस देखें, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कंटेन 4 हीम ग्रुप एंड जो मायोग्लोबिन है ये कंटेन 1 हीम ग्रुप। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आयरन। ये जो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल एलिमेंट है वो आयरन होता है और ये आयरन की सिंबल है, ब्रैकेट के अंदर आपको नज़र आ रही होगी Fe। सेंट्रल एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज आयरन एंड जो जो मायोग्लोबिन है कंटेन 1 आयरन एटम। और इस तरह हीमोग्लोबिन की हम अगर बात करें तो ये कंटेन 4 आयरन एटम और मायोग्लोबिन कंटेन 1 आयरन एटम। इस तरह हम कंपेयर करें, ये देखें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, मायोग्लोबिन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, कंटेन 4 हीम ग्रुप, कंटेन 1 हीम ग्रुप। सेंट्रल एलिमेंट का आयरन और ये कंटेन 4 आयरन एटम और मायोग्लोबिन कंटेन 1 आयरन एटम। पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन मालिक्यूल्स। ये जो जो हीमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। एज कम्पेयर टू मायोग्लोबिन स्टोर 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट करती है
और ये जो मायोग्लोबिन है ये स्टोर करती है, और करती भी एक ऑक्सीजन मालिक्यूल को है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को करती है, और ये जो मायोग्लोबिन है ये स्टोर 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल करती है। और ये जो 1 हीमोग्लोबिन कैरी 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, द नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है। तो अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें, डज नॉट स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ना कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टोर करती है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्ट इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो हीमोग्लोबिन है ये एग्जिस्ट करती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में। ये जो आपको नज़र आ रही होगी ये इनकी स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसा कि हमने पीछे बात की कि हीमोग्लोबिन कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर हम इस तरह मायोग्लोबिन की बात करें, एग्जिस्ट इन टर्शरी स्ट्रक्चर। ये टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। टर्शरी स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी, आपको एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर नज़र आ रही होगी। सो अगर हम इस तरह कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कंटेन एग्जिस्ट इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होते हैं, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और मायोग्लोबिन एग्जिस्ट इन टर्शरी स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज शो लेस एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरफ लेस एफिनिटी शो करती है। जिस तरह आपको यहाँ पर लंग्स में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन नज़र आ रही होगी। ये जब लंग्स में होगी तो लंग्स से ये टिश्यू की तरफ जाएगी, तो ये जो इसके बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा टिश्यू के अंदर। और लिंक इज तो इसका हम ये मतलब लेंगे कि इनका जो लिंक है ये आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देखें यहाँ पर एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, और लंग्स में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने, ये जब टिश्यूज़ में जाएगा तो इनका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक बॉन्ड। तो इनका लिंक स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन की तरफ लेस एफिनिटी शो करता है। शो लेस एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरफ लेस एफिनिटी हीमोग्लोबिन शो करता है। आगे हम मायोग्लोबिन की बात करें, शो मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरफ मोर एफिनिटी शो करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन स्टोर होती है। स्टोर होने की वजह से ये ज़्यादा एफिनिटी शो करता है ऑक्सीजन की तरफ मायोग्लोबिन। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर 60 mmHg। ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन के साथ पार्शियल प्रेशर की मौजूदगी में, और वो पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 60 mmHg, मतलब 60 mmHg। और अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें, ब्रेक बॉन्ड विथ पार्शियल प्रेशर एट 20 mmHg। जब पार्शियल प्रेशर 20 mmHg होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपको यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये आप एक ग्लास समझें या कोई भी कंटेनर समझें। इसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी है, और मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी है। जब हम पार्शियल प्रेशर 60 mmHg तक लाएंगे तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर 60 mmHg पर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ये देखें, इसको कम प्रेशर रिक्वायर है कि बॉन्ड ब्रेक करने में, और इसको मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर है बॉन्ड ब्रेक करने में। ये देखें, ये 60 mmHg पर ब्रेक हो गया था, और इसकी लेंथ भी आपको कम नज़र आ रही होगी। और एज़ कम्पेयर टू मायोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ये 20 mmHg पर ब्रेक होगा, और इसकी आपको लेंथ भी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल एंड स्टोर 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल। आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, does not store carbon dioxide plus carbon monoxide, exist in quaternary structure, exist in tertiary structure, show less affinity towards oxygen, show more affinity towards oxygen, break bond with oxygen at partial pressure of 60 mmHg, break bond with oxygen
विद पार्शियल प्रेशर एट 20 mfg। ये आपको मैंने एग्जांपल्स की एक कंटेनर के ज़रिए एक एग्जांपल दी और मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया। सो ये आई रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पर वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिस तरह मैंने आपको शुरू में बोला, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।